हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मोशन मतलब गति। ठीक है, तो सबसे पहले समझ जाते हैं कि यार गति होता क्या है। गति बेसिकली कंपैरिजन होता है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से कंपैरिजन होता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को एक डेफिनेशन लिख चुका हूँ। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आप गति से क्या समझते हैं, तो आपको ये लिखना है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ, यहाँ पर ध्यान देना, अपेक्षा और समय के साथ बदलती हो, तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। मतलब दो चीज़ हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। दो चीज़ है, अगर उसकी जगह में परिवर्तन आता है समय के साथ, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको समय के साथ उसकी जगह में परिवर्तन आता है, यानी स्थिति में परिवर्तन आता है, तो उसी को क्या कहा जाएगा? एकदम सिंपली लैंग्वेज में उसी को कहा जाएगा कि भाई वस्तु गति में है। जैसे कि ये मार्कर मैंने यहाँ से ठेलना स्टार्ट किया है, तो यानी समय के साथ समय तो लग ही रहा है, 1-2 सेकेंड जितना भी लगे, और इसका स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये गति का एग्जाम्पल है, यानी मोशन का एग्जाम्पल है। जैसे मैं इसे गोल 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 घुमा रहा हूँ, तो इसमें समय लग रहा है। हाँ भाई, बेशक समय लग रहा है, और साथ ही साथ इसका स्थिति में भी तो परिवर्तन हो रहा है। देखिए ऊपर नीचे जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये भाई मोशन में है। ये मार्कर किस में है? तो मोशन में है। अगर मैं इसको और ठीक इसी के अपोजिट मैं इसे ऐसे रख दूँ, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। चेंजिंग नहीं हो रहा है यानी कि ये क्या है? ये आप लोगों का विराम है। तो देखिए, मैंने आप लोगों का इससे डेफिनेशन भी लिख दिया। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। मतलब कि मैं ये मार्कर को ऐसे रखा हुआ हूँ, ठीक है, समय तो लग ही रहा है, ऐसे खड़ा है, तो समय तो आप ही जान ही रहे हैं कि हमेशा चलते ही रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, और इसमें तो समय लग ही रहा है, लेकिन इसकी स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। और जैसे स्थिति में चेंजिंग नहीं होगी, तो हम क्या कहेंगे कि वो वस्तु किस में है? विराम में है, यानी रेस्ट कंडीशन में वो वस्तु है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि विराम क्या होता है और गति क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर गति के बारे में ही पढ़ेंगे, और यहाँ पे भयंकर भयंकर आप लोगों का न्यूमेरिकल है। तो जैसे आप लोगों का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, मैं आप लोगों का तुरंत इन कर जाऊंगा, किसमें? आप लोगों का इन कर जाऊंगा न्यूमेरिकल में। साथ ही साथ कुछ फॉर्मूला आप लोगों का प्रूव करवाऊंगा, एकदम आराम से पढ़िए। ठीक है, अगला है गति 4 प्रकार की होती है। ठीक है, जितनी भी गति होती है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला गति के बारे में पढ़ते हैं, रैखिक गति। रैखिक का मतलब बच्चा जान रहा है, सीधा, एकदम जो नॉर्मल गति होता है ना, सीधा, वही गति को कहा जाता है रैखिक गति। जैसे कि बंदूक से छोड़ी गई गोली, बंदूक से अगर गोली छोड़ते हैं तो सीधा जाता है, ऐसा नहीं ऐसे ऐसे घूमते हुए जाता है, या इधर गोली मार रहे हैं तो इधर घुस जाता, नहीं, वो एकदम सीधा जाता है, यानी रैखिक, एकदम सीधी रेखा में जा रहा है। जैसे ट्रेन सीधी रेखा में जाता है, ट्रेन घूमता नहीं है कहीं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? रैखिक गति हो गया। और एक और एग्जाम्पल है, ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक। यानी कि आप लोगों ने सरने वाला झूला देखा होगा, वहाँ पर अगर कोई बैठ जाता है वो सीधा नीचे आ जाता है, यानी वो ऐसे आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है एकदम सीधा ही ना, भले ऊपर से नीचे आ रहा है लेकिन आ तो रहा है एकदम सीधा। तो उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को कहा जाएगा रैखिक गति। ठीक है, इसका मैंने डेफिनेशन बहुत अच्छा लिख दिया है, और एकदम मैंने सिंपल वर्ड में लिखा है। आपको इसे किसी भी तरीके से परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेंजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम में आएगा, आप बिल्कुल इसी तरह के से लिखें, आप लोगों का 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा। इसमें क्या लिखा है मैंने? इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, सीधी चलती या वक्र रेखा पर, एकदम आसान सा भाषा है। अगला जो है दूसरा हम लोग का है वृत्तीय गति। वृत्तीय यानी कि गोल, आप लोगों ने पढ़ा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, ये तो आप लोग 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है। वृत्त का मतलब क्या? गोल पाथ है ना, यानी कि एकदम गोल 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 चलेगा। ठीक है, जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अब यहाँ पर आपको समझना है, इसका एक बहुत ही वृत्तीय गति जब भी आए आपको सीधा लिखना है, इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, दैट्स इट, बात खत्म यहीं पर। और उसके बाद एग्जाम्पल लिख देना। देखिए हर एक चीज़ का एग्जाम्पल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चाह रहे हैं आपका 100 में 100 मार्क्स आए, तो आपको ये सब रूल फॉलो करना पड़ेगा। आपको क्या? जैसे एग्जाम्पल देना पड़ेगा। क्या एग्जाम्पल है? तो एकदम मैंने यहाँ पर ठेठ एग्जाम्पल लिखा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, यानी सूर्य यहाँ पर है, इसके चारों ओर पृथ्वी क्या गति लगा रही है।
यानी देखिए गोल 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 घूम रहा है, ये आप लोगों ने 7-8 में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, गोल 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 घूमता है, तो यानी एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है, यानी वृत्तीय गति उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो यही वृत्तीय गति का एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं दोलनी गति। दोलनी का मतलब क्या, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसमें वस्तु एक बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। ये थोड़ा सा एकदम आराम से समझिए, इसमें वस्तु एक बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, हर एक चीज़ का मैंने एग्जाम्पल लिख दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, झूले की गति, पेंडुलम की गति। अब समझ जाते हैं झूला कैसे होता है। आप लोगों ने ये वाला झूला ज़रूर देखा होगा, जिसे पुश किया जाता है, वो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, यानी कि एक बिंदु को ये बार बार दोहरा रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक नीचे बिंदु मान लूँ, तो एक बिंदु के ऐसे हो रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर ऐसे हो 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 रहा है, फिर ऐसे। यानी ये एक बिंदु है, उसके ऊपर नीचे कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। अगर इधर कर लूँ तो क्या होगा बताइए, आगे पीछे हो जाएगा। ऐसे ऐसे कर दूँ तो क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। तो यही हो गया, यानी एक बिंदु को तो ये बार बार आ ही रहा है, इधर से भी आएगा तो इधर को टच करेगा, इधर भी आएगा तो इधर को टच करेगा, यानी एक बिंदु से होता हुआ जाता है। तो देखिए ये यहाँ पर पॉइंट है, ये देखिए ये इसके आगे पीछे कर रहा है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसको बार बार ये क्या कर रहा है, ये बार बार इसको रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक बिंदु के आगे पीछे करता है या ऊपर नीचे करता है। आई होप आप लोगों का दोलनी गति यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा आवर्त गति। आवर्त गति बोलना का मतलब ये है एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल। ठीक है, इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। ये निश्चित पे आपको गौर करना है। निश्चित यानी कि इसमें जो किसी भी वस्तु की जो मोशन होगा, एक टाइम इंटरवल, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद ही ये दोबारा गति में आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ, आप लोगों ने स्कूल में झूला ज़रूर देखा होगा, जिसपे हम लोग झूलते हैं, ऐसे पुश करते हैं तो ये ऐसे ऐसे होता है। तो एक बात बताइए, ये ऐसे जाता है तो उतना ही दूर यहाँ भी रुकता है और उतना ही भी दूर यहाँ पे आता है, यानी यहाँ पे फिर आया, फिर थोड़ी देर बाद इतना आया, यानी एक टाइम इसका फिक्स्ड है। जितना भी देर रहे, 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना भी यहाँ पर रहे, उसके बाद ही आता। ऐसा तो नहीं है यहीं पे जल्दी से चल जाता है, फिर यहाँ पे धीरे 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 आता है, ऐसा तो नहीं होता। जितनी दूर में यहाँ जाता है उतना ही दूर में जल्दी में यहाँ आता है, यानी उतना ही समय में यहाँ जाता है, उतना ही समय में यहाँ आता है। तो उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को कहा जाएगा आवर्त गति। एक और एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा, सिलाई मशीन के सुई की गति। सिलाई मशीन आप लोगों ने देखा हो, उसमें ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके होता है, यानी ऐसा नहीं कि एक बैग तेज होगा फिर धीमा होगा, नहीं, एकदम फिक्स्ड होता है, ऐसे ऐसे धीरे 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 करके वो क्या कपड़ा को सिलता है। देखते हैं उसका जो सिलाई का जो निशान होता है वो एकदम डिफरेंस जो होता है उन दोनों का एकदम सेम होता है। यही मशीन की खासियत है। उसमें वो कौन सा मोशन को फॉलो करता है, वो आवर्त गति के मोशन को फॉलो करता है। ठीक है, आवर्त गति को वो फॉलो करता है। मशीन किस पे आधारित होता है, आवर्त गति के। आ जाएगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में, बताइए मशीन, सिलाई मशीन किस गति को फॉलो करता था। आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोगों को लिखना है आवर्त गति। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आज आप लोगों का ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम लोग बात करेंगे सदिश और अदिश यानी कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली क्लास में। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।